नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में सूरह रूम में इरशाद फरमाया वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। हमारे ज़िम्मे करम में है कि हम ईमान वालों की मदद करें। और वाक़अतन बद्र के मकाम पर अल्लाह ने कैसी मदद फरमाई और उसका इजहार भी फरमाया। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने तुम्हारी उस वक्त मदद फरमाई मकाम बद्र में कि जबकि तुम बेसरो सामान थे। अल्लाह ने बद्र के मैदान में ये वाज़े फरमा दिया कि तुम्हारी तादाद कम थी मगर अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई। तुम बेसरो सामान थे। तुम्हारी तादाद यानी मुसलमानों की तादाद बद्र में 313 थी। मुकाबले में मुशरिकीन की तादाद 950 से लेकर 950 से लेकर 1000 तक थी, 1000 लोग। इधर मुसलमानों में बूढ़े थे, जवान भी थे, कमसिन भी थे। उधर मुशरिकीन के पास सारे ताकतवर वॉरियर्स थे, बहादुर थे, जंगजू थे, सेलेक्टेड लोग थे, जंग के आजमाए हुए लोग थे, ताकतवर लोग थे। इधर मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, उधर मुशरिकीन के पास 100 घोड़े थे। इधर मुसलमानों के पास 70 केमल थे और उधर मुशरिकीन के पास 170 केमल थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अब कोई मुकाबला किया जा सकता है। उनके पास असलहे बहुत ज़्यादा थे। मुसलमानों के पास तादाद लोगों की भी कम और असलहे की भी कमी थी। तो ऐसे मोड़ पर तो यकीनन बेसरो सामान थे और अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई। अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि मुसलमानों तुम तादाद न देखा करो, तुम अल्लाह की मदद की तरफ तवज्जो किया करो। मगर हौसला भी चाहिए, हौसला भी होना चाहिए। हौसला कैसा हो? जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की तरफ निकलने का इरादा फरमाया तो मुहाजिरीन से पहले पूछा। सब ने अपने हौसले का इजहार किया, या रसूल अल्लाह हम आपके साथ हैं। फिर हुजूर चाहते थे कि अंसार की तरफ से भी कोई बोले। तो हज़रत साद बिन उबादा खड़े हुए और साद बिन उबादा ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो सुनिए, हम जवाब देते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने वाले लोग थे, कि जिन्होंने हज़रत मूसा से कहा था कि फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि आप और आपका रब जाकर के दुश्मनों से मुकाबला करें, हम यहीं बैठे रहेंगे। या रसूल अल्लाह हम वो नहीं, हम तो वो हैं कि अगर आप इशारा कर दे तो हम समंदरों में कूद जाएं। ये उनका जज्बा, ये हौसला और इस चीज़ ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। जब ये हौसला हो तब मदद आती है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब बद्र के मैदान में सहाबाए किराम पहुँचे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो वहाँ पर उनके पाँव ज़मीन में धंस रहे थे क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा थी। और आज के दिन मुसलमानों को, ईमान वालों को ये फ़िक्र थी कि आज इस्लाम की अगर मुहाफ़िज़त न हो सकी तो फिर कब हो सकेगी। आज इस्लाम की मुहाफ़िज़त, इस्लाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी, उसका इन्हिसार बस इन्हीं चंद लोगों पर है। ये जितने लोग आज मैदान बद्र में आए, अंदाज़ा लगाइए। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब पड़ाव डाला गया बद्र के मैदान में, एक ऊंची ज़मीन थी, उस पर पड़ाव डाला गया। उसमें चंद ऐसे भी थे सहाबाए किराम में कि जिनको गुस्ल करना था, मगर वो इसलिए चले आए कि हुजूर ने बुलाया था, बस चले आए। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे मदद फरमाई। इरशाद होता है सूरह अनफाल में, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु, कि अल्लाह ने तुम पर ओंघ तारी फरमाई, यानी हल्की सी तुम्हें नींद आई।
मुकाबला हो रहा है, जंग का माहौल है, दुश्मन ताकतवर है, और उस वक्त अल्लाह ताला अगर ऊँघ अता फरमाए तो ये अल्लाह का करम है, ये रहमान की तरफ से है। और आप देखिए, इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि अगर जंग के माहौल में ऊँघ आ जाए, अगर आपको हल्की सी नींद जंग से पहले मिल जाए तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मदद है, और अगर ये रहमान की तरफ से है। और अगर नमाज में ऊँघ आ जाए तो समझ लो ये शैतान की तरफ से है। हर जगह ऊँघ आना यानी हल्की सी नींद आना रहमत नहीं है। आप देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ऊँघ आई, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु, इसलिए ताकि उन्हें हल्का सा सुकून मिले। व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअ लियुताहिरकुम, भी उनको फिक्र थी कि हमने नहाया नहीं, अल्लाह ने बारिश कर दी और उस बारिश ने इनके जिस्म को पाक कर दिया। वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, शैतान वसवसा डाल रहा था जब उनके पांव जमीन में धंस रहे थे। इतनी रेतीली जमीन पर जंग कैसे हम लड़ेंगे, जब ये तसव्वुर आया था तो अल्लाह ने उस बारिश के जरिए उस रेतीली जमीन को दबा दिया। अब वो चटियल मैदान की तरह हो गई जहां पर आदमी आराम से दौड़ सके, चल सके। अल्लाह ने फरमाया वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, इसके जरिए अल्लाह ताला ने उस वसवसे को, जो शैतानी वसवसा था, उसको दूर फरमा दिया। ऐसी बारिश बद्र में हुई है जिसने जाहिर भी पाक कर दिया और बातिन भी पाक कर दिया, जाहिर को भी धो दिया, बातिन को भी वाश कर दिया, धो दिया। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, ऐसी बारिश हुई जिसने मुसलमानों के दिलों में धाड़स बंधा दी। वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, ऐसी बारिश हुई कि जिसने कदम को जमा दिया। मगर मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि तारीख़ इंसानियत में बहुत सारी जंगें हुई होंगी, अंबियाए किराम के भी जंगों के वाक़यात कुरान मुक़द्दस में भी मिलते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये जंग एक इनफरादियत इस माने पर रखती है कि जिसके अंदर हर मुजाहिद, हर कलमा पढ़ने वाला बावजू होकर के जंग कर रहा था, क्योंकि अल्लाह ने बारिश के ज़रिए उन्हें बिल्कुल पाक साफ सुथरा कर दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और वफादार अपने मुकम्मल हौसले के साथ थे। देखिए, बद्र के मैदान में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। बच्चों में दो एक नाम आता है मुआज़ और मुअव्विज़ का। मुआज़ और मुअव्विज़ ये कम सिन थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, हालत जंग में इन बच्चों ने मेरा दामन पकड़ करके मुझसे, मेरा हाथ पकड़ करके, बाजू पकड़ करके, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने दामन पकड़ा और किसी ने बाजू पकड़ा। दो बच्चे थे, मुआज़ और मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछा कि अबू जहल कहाँ है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि बच्चों, तुम्हें अबू जहल से क्या सरोकार। कहा, बात ये चचा मोहतरम, वो हमारे नबी को बुरा भला कहता है, हमें उसके मुकाबले में जाना है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो देखो सामने जो सीना चौड़ा किए हुए आ रहा है, वही अबू जहल है। हज़रत मुआज़ और मुअव्विज़ जो कम सिन थे, बच्चे थे, तेज़ी से दौड़े और अबू जहल को ज़ख्मी किया और गिरा दिया। रवायतों में आया है कि उन्होंने कत्ल भी किया और बाज़ रवायतों में आया उन्होंने ज़ख्मी करके गिरा दिया और दूसरे सहाबी रसूल ने उसका कत्ल किया। अबू जहल जैसा सरदार मारा गया। देखिए, इस जंग में बूढ़े से लेकर बच्चे तक सबका जज्बा एक था, सबका इरादा एक था, सबका हौसला एक था। मैंने ये जुमला इसलिए दोहराया कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक कि अल्लाह तबारक व तआला महबूब बना लेता है उन लोगों को जो अपनी सफ़ बनाकर जब खड़े होते हैं तो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होते हैं। यानी उनका इरादा होता है कि हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है। तो बद्र में अगरचे बूढ़े थे,
बद्र में जवान भी थे, बहादुर भी थे, बद्र में कमसिन भी थे, लेकिन याद रखिएगा सबका इरादा एक था, हौसला एक था, जज्बा एक था, इंटेंशन एक था। तो जब ऐसा हौसला होता है और इतनी पाक व साफ जमात होती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाता है। गोया बद्र के वाक़े के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ईमान वालों सुनो, अगर तुम्हारा भी हौसला मजबूत है, सच्चा है, इरादे सच्चे हैं, नीयत साफ है, अगरचे तुम कमज़ोर हो, सामने वाला मुकाबिल जो तुम्हारा मद्दे मुकाबिल है बहुत ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तब भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। और जब तुम्हारी मदद फरमाएगा, तादाद अगरचे कम क्यों ना हो, अगर मदद अल्लाह की तरफ से आ जाती है तो गलबा उसी को मिलता है जिसे मदद मिलती है। उस चीज़ का इजहार बद्र में अल्लाह ताला ने जाहिर फरमा दिया। यकीनन फरिश्तों की एक बहुत बड़ी तादाद आई जो मुसलमानों की हिमायत करते हुए लड़ रही थी। मुशरिकीन परेशान हुए, बड़े से बड़े बहादुर उसके अंदर मारे गए। 70 बहादुर मारे गए बद्र में और 70 कैद कर लिए गए मुशरिकों की तरफ से। ईमान वालों की तरफ से 14 सहाबाए किराम शहीद हुए। आप अंदाजा लगाइए, कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी नीयतें और हौसले देकर जब मदद फरमाई तो एक तारीख रकम हो गई कि ऐसे हौसले वाले जब आते हैं तो अल्लाह की मदद भी आ जाती है। और ये वो लोग थे जिनके हौसले को रहती दुनिया तक सलाम किया जाएगा। अपने तो अपने, गैरों ने भी कहा है, गैरों ने भी, गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि बद्र से पहले इस्लाम एक मजहब था, एक रिलीजन था, एक रिलीजन था, एक मजहब था। बद्र के बाद इस्लाम एक हुकूमत बन गया, इस्लाम एक रियासत बन गया। तो ये समझ लीजिए कि बद्र ने कितना बड़ा हौसला दिया और उसमें किरदार असहाबे बद्र का है जिन्हें रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता है और जिनके इरादों को हमेशा सलाम किया जाएगा। इसीलिए सहाबा की जमात में अगरचे उसके बाद बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गईं, लेकिन किसी जंग का मुकाबला कभी असहाबे बद्र वालों के साथ नहीं किया जाता था, उनके जैसा किसी को नहीं समझा जाता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वयुरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही वयक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। ये नतीजा है कि अल्लाह ताला अपने कलिमात के ज़रिए सच को सच जाहिर कर देना चाहता है। यानी जो कुरान है, ईमान वालों पर तो उसकी सच्चाई वाज़े थी ही, लेकिन अल्लाह के कलाम की सच्चाई फिर इस जंग के बाद गैरों पर भी वाज़े हो गई। गैरों ने भी तस्लीम करना शुरू कर दिया और उस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला काफिरों की जड़ें काट देना चाहता है और यकीनन उनकी जड़ें कट गई। शिर्क का नामो निशान मिट गया, तौहीद की सदाएं बुलंद हो गई, सारे बुत परस्त मुंह की खा गए, अल्लाह का नाम बुलंद हुआ, इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ। अब अंदाजा लगाइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बद्र में उस कुएं के पास हुजूर बादे बद्र यानी बद्र की जंग के बाद जब मुसलमानों की फतह हो गई, उसके बाद एक कुएं के पास हुजूर खड़े हुए और खड़े होने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का, यानी सनादीद कुरैश से कहा, जो सरदार कुरैश मारे गए उनको एक कुएं में डाल दिया गया था, उन पर मिट्टी डाल दी गई थी। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम मान लेते, इस्लाम कबूल कर लेते, सच्चा मजहब, सच्चा दीन ये इंसानों की भलाई के लिए आया हुआ, इसे कबूल कर लेते, देखो तुम अपने अंजाम को पहुंचे, आज तुम्हारा वहां क्या हश्र हो रहा है, हमने तुम्हें अजाब के लिए बताया था, बताओ जो बात हमने कही थी उसे तुम सच पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह वो तो मर चुके। हुजूर ने फरमाया वो तुमसे ज़्यादा इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। अब यहाँ यह भी पता चलता है, इस रसूल की ताकत को देखिए, कोई सुने न सुने मगर रसूल जिसे चाहे उसे सुना देता है। तो जो ज़मीन पर रहकर जिसे चाहे सुना दे, तो अब अंदाज़ा लगाइए, तो जो सुना सकता है वो हर मकाम से वो सुन भी सकता है। तो न रसूल के सुनाने पर कोई सवाल किया जा सकता है,
न रसूल के सुनने पर कोई सवाल किया जा सकता है। ये अकीदा भी बद्र से हमें मिलता है। एक तफसील है दोस्ताने मोहतरम, मगर सारी बातें तो यहाँ बयान नहीं हो सकती। बस यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला असहाब बद्र और शुरकाए बद्र, असहाब बद्र और शुरकाए बद्र, ईमान वाले जो शुरकाए बद्र थे, उनके सदक़े में हम सब पर खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाए, ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए और मालिक व मौला आगे के रोज़ों को हम पर आसान फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। और बिलखुसूस इस वबा से सारे आलम को, सारी दुनिया को नजात अता फ़रमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।